जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12 जून 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने वाले हैं अलग से हम लोग, ताकि और भी जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो भी कवर होते रहें पीछे से। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर प्यार बरसाइए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रोहित जी के कैरियर को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम आपके लिए करंट अफेयर्स या जीके के कोई भी टॉपिक्स लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया है? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने हाल ही में चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? Recently, which organization has voted to ban the sale of new petrol and diesel car by 2035? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का मतदान किया है। और यूरोपियन संसद यानी यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मतदान एक संशोधन पर आयोजित किया गया है जिसने 2035 के बाद नए वाहनों में कुछ ऑटो उत्सर्जन की अनुमति दी होगी, जिसे संसद सदस्यों ने खारिज कर दिया था। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर यूरोप का रुख और कार निर्माताओं का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिकल कारें जो हैं वो उसमें भारी निवेश करने के लिए प्रेरित करना, और यूरोपीय संघ ने एक नए और अन्य कानून द्वारा सहायता प्राप्त है जिसके लिए देशों को लाख वाहनों चार्ज स्थापित करने की आवश्यकता होगी। यूरोपीय संघ विधानसभा ने अगले दशक के मध्य तक स्ट्रासबर्ग यानी कि फ्रांस में मतदान किया कि वाहन निर्माताओं को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 100% की कटौती करने की आवश्यकता है। यह आदेश 27 देशों के यूरोपीय संघ में किया गया है। पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री पर रोक लगाने का जैसा होगा उसी तरह से। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और यूरोपीय संसद की जो स्थापना है वो 19 मार्च 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये गोवा में किया गया है। गोवा की जो कैपिटल है वो राजधानी है वो है पणजी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आपको स्टेट एंड कैपिटल भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? रिसेंटली वैखो फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम राज्य में वैखो त्यौहार हाल ही में मनाया गया है। असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी में बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ आपको फोल्क डांस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, शास्त्रीय संगीत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करेंट अफेयर आपको डेली पढ़ना चाहिए। पर 6 मंथ के पहले या फिर 1 ईयर का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक का नाम है वो विनीत कार्निक। ठीक है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के पुस्तक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है? विनीत कार्निक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है?
सूफी महोत्सव जो है वो 2022 का कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। सूफी महोत्सव 2022 का जम्मू और कश्मीर में शुरुआत किया गया है। जैसा कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा किया, जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूफी महोत्सव 2022 का उद्घाटन श्रीनगर में शेरे ए कश्मीर इंटरनेशनल यानी कि SKICC में किया गया है। शेरे ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेंट सेंटर में किया गया है। इस महोत्सव को मानने का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों शिक्षाओं उजागर करने का उनका प्रचार करना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो स्टेट हैं वो टोटल मिलाकर के 28 स्टेट हैं और टोटल जो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो टोटल यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या 8 है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसमें गलत भी करते हैं। और स्टेट एंड कैपिटल तो आपको याद रखना ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? Which Indian has been appointed by the International Monetary Fund as the new director of the Department of Asia and Pacific? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण निवासन। ठीक है, कृष्ण श्रीनिवासन, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, IMF का फुल फॉर्म। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन किसने लॉन्च की है? हु रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन की लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ प्रसार भारती रिसेंटली? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती के CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रसार भारती का गठन सन 1997 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has recently taken over the new मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI? SBI के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो दोस्तों ये था 12 जून 2022 का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।